एकम पश्यति स पश्यति। सब कुछ इसी बात पर आश्रित है। फंसा हुआ वो है जिसके लिए बहुत सारी बीमारियां हैं और फिर उन बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। लिखिए 100 बीमारियां, 100 बीमारियां, और उन 100 बीमारियों का एक नाम अज्ञान। हम्म? फिर लिखिए 100 दवाइयां और 100 दवाइयों का एक नाम ज्ञान। ज्ञान माने ही आत्मज्ञान। अज्ञान माने भी अज्ञान नहीं, अज्ञान माने भी गलत आत्मज्ञान। अध्यात्म में जब ज्ञान की बात होती है तो उसका अर्थ ही होता है स्वयं को जानने से। तो दोनों ही आयामों में एके पश्यते या एकम पश्यते स पश्यते। अज्ञानी की निशानी ही यही है कि वो कभी इस समस्या पर विचार कर रहा होगा, कभी उस समस्या पर, और कभी इस दवाई इस मार्ग पर, कभी उस दवाई उस मार्ग पर। उसके देखे वो रही एक समस्या और वो उसका संभावित उपचार, या ये रही एक समस्या और ये रहे इसके 3 संभावित उपचार। इतनी सारी अलग अलग समस्याएं हैं और उनके सबके अलग अलग उपचार हैं, और कई बार एक ही समस्या के 5-7 अलग अलग उपचार हैं। ना अलग अलग समस्याएं हैं, ना अलग अलग उपचार है। सारा अध्यात्म चारों तरफ से एकत्रित होकर के, एकीकृत और घनीभूत होकर के इस शब्द में आ जाता है, एक। एक यही ज्ञान है और कुछ नहीं ज्ञान है। 50 समस्याएं हैं ऐसा तो अज्ञानी भी जानता है। समस्या है ये भर जानना कोई ज्ञान की बात नहीं है। समस्या है ही नहीं, ये तो है ही घोर अज्ञान। पर समस्या है इतना भर जानने से भी ज्ञान का कुछ निश्चित नहीं हो गया। ज्ञान तब है जब पहले तो ये पता हो कि समस्या है और दूसरे समस्याएं नहीं हैं। हम्म? सबसे तगड़े नशे में वो है जिसके तो समस्याएं ही नहीं है। मौजा ही मौजा, कोई समस्या है कहाँ। जस्ट चिल ब्रो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। फिर जिंदगी झटका मारती है ऐसे दुलत्ती पड़ी जबड़े पे, तो फिर हाँ नहीं समस्याएं तो हैं, हाँ ठीक है, पर वो समस्या उस वजह से है और ये समस्या इस वजह से है। वो समस्या ऐसे मिट जाएगी, ये समस्या अरे वो इंसान मेरी जिंदगी में है वो परेशान कर रहा है, उसको हट जाएगा तो समस्या मिट जाएगी। उसके बिखरे हुए चित्त में समस्याएं भी बिखरी हुई हैं और समाधान भी। सबसे नीचे जिसकी समस्या नहीं है, उससे ऊपर वो जिसके पास बिखरी हुई समस्याएं हैं। एक समस्या ये है कि प्रमोशन नहीं हो रहा, एक समस्या ये है कि बच्चे को सही कॉलेज नहीं मिल रहा, एक समस्या ये है कि पड़ोसी शोर बहुत मचाता है, और एक समस्या ये है कि अरे
ये क्या है? बीपी बढ़ा हुआ रहता है। एक समस्या ये है कि पंडित जी पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, सस्ता वाला पंडित मिलेगा कहीं? और ये सब कितने अलग अलग तरह की हैं। एक है प्रमोशन नहीं हो रहा, एक है कि बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, हम्म पड़ोसी परेशान कर रहा है। कितनी अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। ये दूसरा तल है, इसको समस्याएं तो हैं। और फिर तीसरा वो है जो कहता है एक है समस्या। हो गया। अभी तक हमने समस्याओं के ही तलों की बात करी है। समाधान का कोई तल नहीं होता। समाधान का कोई तल नहीं होता। समस्याओं के ही तल होते हैं। जिसने कह दिया एक ही है समस्या, समाधान बहुत होंगी समस्याएं तो बहुत होंगे समाधान। जिसको दिख गया एक ही है समस्या, वो कैसे कहेगा कि बहुत है समाधान? या हो सकता है? हम्म, तो एक समस्या हो गई जब, तो एक समाधान भी हो गया ना फिर। एक समस्या, एक समाधान। और क्या है समाधान? आत्मज्ञान। कृष्ण कह रहे हैं आत्मज्ञान की शुरुआत दोनों ओर से हो सकती है। बहुत तुम आत्ममुखी आदमी हो, तो तुम शुरुआत ही रमण महर्षि की तरह कर दोगे कि मैं कौन हूं। बढ़िया, बहुत अच्छा। हर कोई होता नहीं आत्ममुखी। हम में से बहुत लोग शुरुआत करते हैं अपनी कामना से। संस्कार ही सारे बहिर्मुखी होते हैं। अरे कोई समस्या नहीं। तुम सचमुच अगर कर्म मुखी हो, तुम्हारा पूरा चित्त ही कर्मोन्मुख है, तो भी कोई समस्या नहीं। तुम कर्म के साथ ही ईमानदारी कर दो, ठीक है? क्योंकि कर्म तुम कामना खातिर ही तो करते हो, और तो कोई वजह नहीं कर्म करने की। कामना हटा दो तो कर्म कहाँ करेगा कोई। तो तुम अपनी कामना के प्रति ही सत्यनिष्ठ हो जाओ, क्या चाहता हूं कैसे मिलेगा, तो भी बात बन जाएगी। अंधा कर्म बस मत करो, तो भी तुम पाओगे कि तुमको कर्म को आंखें देने के लिए आना तो ज्ञान की ओर पड़ेगा। या तो ये है कि तुम सीधे ज्ञान से ही शुरुआत कर दो, ऐसा जरा मुश्किल है। बहुत कम लोग होंगे ना जिनको स्वतः ही ये प्रश्न उभरे कि ये चक्कर क्या चल रहा है, मैं कौन हूं, कहां से आ गया, कहां को जा रहा हूं, ये मैं क्या वस्तु होता है। ऐसा नहीं होता। इस मामले में ज्ञानी का मार्ग थोड़ा दुरूह होता है, क्योंकि शुरुआत ही मुश्किल होती है। वहां शुरुआत में क्या दिया जाता है कि अबाउट टर्न, घुस जा अपने भीतर, क्या कर रहा है जरा नजर डाल, पकड़ के रख, निष्पक्ष हो जा। तो वहां शुरुआत ही मुश्किल होती है। यानी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर कामना का मार्ग है तो भी कुछ बिगड़ नहीं गया। ज्ञान से नहीं शुरुआत कर रहे, किससे शुरुआत कर रहे हो? कामना से। और कामना माने कोई नई अलग या बड़ी चीज नहीं। कामना माने हमारा साधारण प्राकृतिक जीवन, कि आंखें जा करके वहां गोलगप्पे पे बैठ गई हैं, नाक सूंघ रही है कि समोसा कहाँ तला जा रहा है, ठीक है ना? चित्त लगा हुआ है मुनाफा कहाँ पे जाएगा, पैसा कहाँ पे रखा है। ये सब साधारण जो जीवन होता है। बोल रहे अगर ये भी है तो कोई बात नहीं। तुम्हारी सारी कामनाएं तुमसे कर्म कराती हैं, या ये कह दो कि कर्म होता ही कामना की पूर्ति के लिए है। तो अगर तुम कर्म के मार्ग पर भी हो तो ये जानना तो चाहोगे ना कि इससे कामना पूरी हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए पता करना पड़ेगा कि कामना क्या चाह रही है। ऐसे थोड़ी कि कामना बस एक भीतरी रासायनिक आवेग भर है और पीछे पीछे चलती है। कुछ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि कामना पूरी हो जाए। तो पहले पता तो हो कि कामना क्या है। कुछ कर रहे हो कामना की खातिर, तो पहले पता तो हो कामना क्या है। हाँ, और जब ये पता करने निकलते हो कि मुझे सचमुच चाहिए क्या, हाँ, तो ये भी पता करना पड़ता है कि कामना कार कौन है, किसको है वो कामना, किसको है वो कामना। नहीं समझे? कामना है अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने हैं। आप जाएंगे दुकानदार के पास तो सबसे पहले पूछेगा, अच्छा लड़का है कि लड़की, कितने साल का है, मोटा है कि पतला, लंबा है कि छोटा। तो कामना की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है ना कि जानो कि कामना किसको है।
अच्छा चलो, अभी तो ये अपने बच्चे की बात हो गई तो थोड़ा सा फंसोगे। अपने लिए चाहिए, अपने लिए। फोन किया, ठीक है, किसी गारमेंट शोरूम में, कपड़े की दुकान में। हाँ, मैं कपड़े की मुझे बड़ी ललक है, ललक नहीं हवस है। कपड़े भिजवाओ कपड़े। तो ये सब पूछेगा ना आपसे। फिल इन द फॉलोइंग फॉर्म, जेंडर, और बिना पूछे ही स्त्री और पुरुष को कपड़े भिजवा दे। ऊंचाई कितनी है, शरीर का आकार कैसा है, उम्र क्या है, ये सब बातें पूछेगा ना। तो कामना पूरी हो इसके लिए कामनाकार के बारे में जानना पड़ता है ना। नहीं स्पष्ट हो रहा है? एकदम घुस जाने दीजिए भीतर। कामना नहीं पूरी हो सकती अगर पता ही नहीं कामना किसको है, किसकी है, किसके द्वारा कामना करी जा रही है। तभी तो जिसके द्वारा कामना की जा रही है उसी के अनुरूप तो कामना का विषय होगा ना, तभी कुछ पूर्ति की संभावना बनेगी। नहीं, 80 साल के बुढ़े आदमी को 2 साल की बच्ची का झबला भिजवा दिया तो उसकी कौन सी कामना पूरी होगी? वो झुंझला और जाएगा क्या मेरे साथ? मुझे अपना कुछ रूप स्वरूप पता हो तब तो मुझे पता होगा ना कि कौन सा विषय मेरी कामना पूरी करेगा। जब मैं जानता ही नहीं मैं कौन हूं तो मैं कुछ भी अपने लिए मंगवा लेता हूं। लगभग ऐसी सी बात है कि फोन किया रेस्टोरेंट में और बोल रहे हैं हाँ कुछ भी भेज दो, और रख दिया, और उसने कुछ भी भेज भी दिया और कहीं भी भेज दिया। आपका पेट भर जाएगा? जैसा आपने फोन किया था वैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। प्लेस नहीं, डिस्पैच कर दिया। इधर से क्या बोला? कुछ भी भेज दो। उसने ऑर्डर रिसीव किया और अपने शेफ को बोला ओए कुछ भी भेज दे कहीं भी। तो उसने कुछ भी भेज दिया और कहीं भी भेज दिया। आपकी भूख मिट गई। कामना पूर्ति के लिए सर्वप्रथम क्या पता होना चाहिए? कामना कार का क्या हिसाब है। तो अगर आप कर्म का मार्ग भी पकड़ेंगे तो ज्ञान पे आना पड़ेगा। तो एकम पश्यति सपश्यति, कर्म को भी ज्ञान से एक होना पड़ेगा। नहीं तो कर्म वही हो जाएगा, हाँ कुछ भी भेज दे भाई। तुम चप्पल भेज दी है उसने, चप्पल 2 प्याजा। चप्पल के 2 पट्टे होते हैं ना, दोनों पे एक प्याज बांध के भेज दी है। और सचमुच तुम्हारी भूख बेटा इसी से मिटनी है। खाओ चप्पल। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञान से शुरुआत कर लो तो क्या बात है। नहीं भी ज्ञान से शुरुआत कर रहे, कोई नहीं ज्ञान से शुरुआत करता, छोड़िए ना। व्यर्थ का अहंकार है ये भी सोचना कि कोई भी आरंभ से ही ज्ञानी हटाओ ज्ञान मार्गी भी हो सकता है। नहीं हो सकता। ये इंद्रियां अनुमति देती हैं क्या आत्मज्ञान की? पैदा हुए थे तो अपने भीतर देखा था मैं कौन हूं, कहां से आ गया, ये कौन सा लोक है, हे देवी आप कौन हैं, हम कौन हैं? ये इस तरह प्रश्न करा किसी से? कुछ नहीं। तो ज्ञान मार्ग से तो कोई नहीं शुरुआत करने वाला। हमेशा शुरुआत तो दूसरे ही मार्गों से होगी। आकर्षण का मार्ग, कभी समर्पण का मार्ग, कभी कामना का मार्ग, कभी कर्म का मार्ग, जितने भी तरीके के हो सकते हैं। माने सारे के सारे ले दे करके इंद्रियों के मार्ग, ले दे के सारे सारे प्रकृति के मार्ग। शुरुआत तो उन्हीं मार्गों से होगी, है ना? देखो, कर्म का मार्ग, प्रकृति का मार्ग, योग का मार्ग, ये सब कर्म, भक्ति और योग, ये तीनों प्रकृति के मार्ग हैं। कर्म तो है ही प्रकृति में। योग में शुरुआत ही शरीर से होती है, वो भी हो गया प्रकृति में। और भक्ति में भी आप यही कहते हो कि वहां पर कोई है जो मेरी कामना पूरी कर देगा, तो वहां भी द्वैत आ गया, तो वहां भी प्रकृति है। शुरुआत तो इन्हीं मार्गों से होती है। कोई कर्मयोगी होगा, कोई हठ योगी होगा या राजयोगी होगा, और कोई भक्ति योग से होगा। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सब घूम फिर करके जब तक एक नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं देखा। जिसने एक देख लिया उसी ने देखा। अदा है, स्टाइल है बोलने की। एक देखा तो देखा, और एक नहीं देखा कुछ नहीं। जुन्नू एकम पश्यते स पश्यते।
कभी आप बोलते हो ना, मैंने देखा, आई सॉ, आई ऑब्जर्व, अपने आप से यही पूछा करो, एक देखा क्या? 100 तो कैमरा भी देख लेता है, 100 तो पशु भी देख लेता है। इंसान होता है वो असली जो 100 में एक को देख पाए। एक समस्या, एक समाधान। और हम कह रहे हैं एक समाधान बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब 100 समस्याएं घट करके एक रह गई तो समाधान तो अपने आप ही एक ही बचा ना। वास्तव में समाधान ये नहीं है कि जो एक समस्या बची है उसको कैसे सुलझाया जाए। समाधान की शुरुआत यहां से नहीं है कि 100 समस्याओं को एक कर दिया, आप जो एक समस्या बची उसका समाधान कर दो। समाधान ही यही है कि 100 समस्याओं को एक समस्या कर दो, यही समाधान है। तभी हमने कहा था समस्याओं के 3 तल होते हैं, समाधान का कोई तल नहीं होता। अपने जीवन की 100 समस्याओं को एक समस्या कर दीजिए, समाधान हो गया, यही समाधान है। इसके आगे कोई समाधान नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि पहले 100 समस्याओं को एक समस्या तक लेके आओ और फिर उस एक समस्या का समाधान ढूंढो। एक समस्या तक ले आए तो अब आगे कोई समाधान नहीं ढूंढना है, समाधान हो गया। जिसने 100 समस्याओं को एक देख लिया उसका समाधान हो गया। अब उसके लिए बहुत स्पष्ट होगा कि जितने अलग अलग ये मार्ग हैं वो सब मार्ग ले दे करके मेरे लिए हैं, अहम के लिए ही हैं। समझ रहे हो बात को? कर्म किसके लिए है? भक्ति कौन करता है? तो सब मार्गों के केंद्र में कौन बैठा है? योगी भी क्या बोलता है? मेरी मुक्ति। वहां मुक्ति नहीं, वहां समाधि की बात होती है। वहां जो आखिरी चरण होता है वो होता है समाधि। तो समाधि भी किसको लगनी है? मुझे। भक्त बोलता है मुझे भगवान में लीन हो जाना है। किसको लीन हो जाना है? तो ये जितने भी मार्ग हैं, हम बार बार बोलते हैं ज्ञान ही इनकी आंख है, ज्ञान ही इनका प्राण है। जो भी मार्ग ज्ञान से अभी भिन्न है, अन्य है, वो मार्ग अंधा है। चाहे वो कर्म का हो, भक्ति का हो, योग का हो, कोई और हो, बहुत सारे आप मार्ग बता सकते हो। तंत्र का मार्ग बता सकते हो, या भारत से बाहर जितनी साधना पद्धतियां विकसित हुई आप वैसा कोई मार्ग बता सकते हो। आप ज़ेन का बता सकते हो, आप सूफियों का बता सकते हो, कोई मार्ग हो दुनिया का, अगर वो ज्ञान से अभी भिन्न है तो वो अंधा है। ये आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर मैं भक्त भी हूं तो भगवान से किसको मिलना है? बोलो मुझे। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी स्थिति क्या है तो मिलने कौन जा रहा है भगवान से? यहां तक कि आप बोलते हो मेरे भगवान, अगर अपना ही नहीं पता तो किसके भगवान? ठीक है ना? भगवान से मिलने की भी आवश्यकता इसलिए क्योंकि मैं दुख में हूं, मैं संकट में हूं। अगर न स्वयं का पता तो फिर कैसे स्वयं के दुख या संकट का पता? जो अपनी हालत से परिचित नहीं वो कैसे जानेगा कि वो दुख या संकट आदि में है? तो फिर भगवान से मिलने की भी उसको क्यों अभीप्सा होगी? सब मार्गों के केंद्र में श्री कृष्ण यहां पे कह रहे हैं सांख्य और कर्म अलग अलग नहीं है। माने सीधा है, ज्ञान अगर कर्म माने जिंदगी नहीं बन रहा है, जिंदगी माने कर्म ही ना, लगातार कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। ज्ञान अगर जीवन नहीं बन रहा है तो तुम बिखरे हुए आदमी हो, तुम चूर्णित व्यक्ति हो। और तुम्हारा कर्म अगर ज्ञान से नहीं आ रहा है तो तुम अंधे आदमी हो। मैंने पहली स्थिति में ये क्यों कहा कि तुम चूर्ण हो, चूरे हो, बिखरे हुए हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिस्से हैं जिसमें से एक हिस्सा ज्ञानी बना बैठा है और दूसरा हिस्सा कर्म का है जिसको ज्ञान से लेना देना नहीं। ज्ञान कितना हुआ ये कैसे नापेंगे? जिंदगी में है या बस खोपड़ी में है? समझ में आ रही बात ये?
सांस में है या बस स्मृति में है? और कर्म प्रकाशित और सशक्त है कि नहीं, ये कैसे नापेंगे? उसके केंद्र में ज्ञान है कि नहीं। ज्ञान को कैसे नापोगे? ज्ञान कर्म बना कि नहीं? कर्म बना या बकबक बना? ज्ञानी बकबक बहुत करते हैं। सबसे प्रबल उदाहरण इधर है। तो एक तो वो ज्ञानी होते हैं मुंह वाले ज्ञानी, पा 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 पा। और एक वो ज्ञानी है जो न भी बोले तो उसकी जिंदगी देख के बता दोगे कि इधर कुछ है। इधर करुणा भी दिख रही है, निष्कामता भी दिख रही है, साहस भी दिख रहा है, सहजता भी दिख रही है। तो ज्ञानी हो कि नहीं ये अपनी बकबक से मत नाप लेना, अपनी जिंदगी को देखना। इसीलिए बोलता हूं बार बार, फेस द मिरर, आईना देखो, जिंदगी बताओ। या बस इन शब्दों को ही उछालते रहोगे हमेशा? और कर्म सच्चा है कि नहीं ये कैसे नापोगे? मान लो तुम्हारी जो सारी निष्ठा है वो कर्म के प्रति है। बहुतों को लगता है कि जिंदगी माने काम करेंगे, तो चलो ये भी ठीक है, कृष्ण मना नहीं कर रहे उसके लिए, लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म भी ठीक तभी है जब वो ज्ञान से अनन्य हो। हे अर्जुन, सांख्य और कर्म अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो अभिन्नता ही सच्चाई है। सांख्य माने ज्ञान। तो ज्ञान सच्चा है कि नहीं देखो कर्म बना कि नहीं, कर्म सच्चा है कि नहीं देखो उसके केंद्र में ज्ञान है कि नहीं। दो नहीं होने चाहिए। एकम पश्यते सपश्यते। न 100 समस्याएं न 100 समाधान। जितनी समस्याएं अलग अलग दिख रही हों उनके अलग अलग विषयों से दृष्टि हटानी है, समस्याओं के अनुभोक्ता पर दृष्टि डालनी है। एक दिख जाएगा। अच्छे से पकड़िएगा, ये नहीं मुझे तो बहुत अलग अलग समस्याएं हैं, मुझे दिख नहीं रहा कि वो समस्याएं एक कैसे हैं। वो समस्याएं एक बिल्कुल वैसे हैं जैसे साइकिल का पहिया इतनी सारी तीलियों के होते हुए भी एक होता है। साइकिल के पहिए में कितनी तीलियां होती हैं? बहुत सारी। पर वो सारी की सारी एक केंद्र से जुड़ी होती हैं। कोई गिनने लगेगा तीलियों को तो तिल गिनता रहे। वैसे ही हमारी भी सारी समस्याओं के विषय अलग अलग होते हैं, पर उन विषयों से एक समस्याग्रस्त संबंध बनाने वाला अहम एक ही होता है। जैसे साइकिल के पहिए की धुरी वही है जो जैसे तीलियों के माध्यम से परिधि से रिम से संबंध बना रही हो। ये पड़ोसी बड़ा बदमाश है, ऐसा किसको लगता है? मुझको। और मेरा बच्चा बड़ा नालायक है, ये भी किसको लगता है? अब लगेगा कि दो बहुत अलग अलग समस्याएं, एक तो पड़ोसी बदमाश है और दूसरा लौंडा नालायक निकल गया। सचमुच सचमुच सचमुच। हम्म। कोविड आया था, उसमें जितनी मौतें हुई थी, फेटिलिटीज, उसमें कहते थे कि जो प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटी होती है तो होती हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत साधारण सी खांसी से मर जाए, कोविड हुआ, चौथे दिन मर गया, तो कहते थे इसको तो माने भी कैसे कि कोविड से मरा है। ये इतना खस्ता हाल था
भीतर से, कि जरा सी इसकी हालत और खराब हुई, इसको 4 बीमारियां और लग गई। तो इसीलिए कुछ देशों ने अपने यहाँ पे जो मौतें हुई, फर्टिलिटीज, उनकी संख्या ही बहुत कम बताई। और उनके पास कुछ हद तक एक वाजिब तर्क था। वो बोले ये आदमी पहले से ही बहुत बीमार था, असली बीमारी तो ये अपने अंदर रखे हुए था, इसको हर तरह की बीमारी थी। कहते हैं कि अगर आप 75 साल से ज़्यादा की उम्र के थे और उसकी अपेक्षा अगर आप 25 से कम उम्र की थे, तो कोविड से मरने का आपका खतरा 50 गुना बढ़ जाता है। तो बताओ, क्या आप कोविड से मरे? आप तो पहले ही बहुत कमज़ोर थे ना। अब किसी को ये लग गई बीमारी की, कुछ भी, किसी को हो सकता है कि त्वचा का कोई रोग हो, किसी को किडनी का कोई रोग हो, किसी को कुछ हो, वो पहले से है, क्योंकि आप बहुत कमज़ोर आदमी हो। उस अवस्था में आपको थोड़ा सा कोविड हुआ नहीं कि आप लुढ़क गए। कैसे कहें कि आप कोविड से मरे हो? कैसे कहें कोई बाहरी विषय आपकी समस्या है? आप भीतर से बहुत कमजोर हो, आप पहले से बहुत कमजोर हो। वो पड़ोसी नहीं होता, कोई और पड़ोसी होता, आपकी उससे भी नहीं पटनी थी, आपकी किसी से नहीं पट सकती। ये लड़का हो कि कोई लड़का हो, आपके 5 बच्चे होते, आपको पांचों बदमाश लगते। आपको अपने ही नहीं, अपने भाई के बच्चे ही बदमाश लगते हैं। आपको दुनिया भर के सारे बच्चे बदमाश लगते हैं, आपकी नजर में आप भी बदमाश हो। तो हम कैसे कह दें कि बदमाशी कहीं बाहर बैठी हुई है? मैं कितना भी समझा लूं, इसको सचमुच देखने के लिए ईमानदार प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। क्या सचमुच समस्याएं हमसे बाहर हैं? क्या सचमुच कुछ भी हमसे बाहर है? चलो इसको ऐसे समझो, मैं कई तरीकों से प्रयास करूंगा, बात कुछ घुसे। अगर हम वैसे ना हो जैसे हम हैं, तो क्या हमारी समस्याएं भी वही होंगी जो अभी हैं? अगर हम वैसे ना हो जैसे हम हैं, तो क्या हमारी समस्याएं ऐसी होंगी जैसी अभी हैं? वो वहां पे है, मान लीजिए वो वहां पे है, मान लीजिए वो बार है, इसको, उसको थोड़ा पकड़िए, करो भाई, इनको देखो, तुम समझ क्या रहे हो? तुम क्या टाइपिंग कर रहे हो उस पे? यहाँ क्या चल रहा है? तुम अपने में ही मगन। देखो समस्या इनकी, 100 समस्याएं हैं। चलिए इसको उठाइए जरा, पकड़िए। ये हत्था है जिसको पकड़ के लटकना है। ये वाला यार, इधर। देखो बेचारों को कितनी तकलीफ हो रही है। ये पाइप नहीं, हत्था है। ये जानबूझ के लगाया, ये हैंडल बार है जिससे कि इन्हें सहारा मिल सके। हम मान रहे हैं ऐसा। उस पर थोड़ा लटकिए, पकड़िए, पूरा अच्छे से पकड़िए। देखो क्या हो रहा है इनका, पूरा नीचे तक उठ गए। ठीक है। अब आप आइए विवेक जी। ये क्या हुआ? ये तो समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या ही गायब हो गई। आप आइएगा। हाँ, अब ये इन्होंने लगाया है, यतेन जी ने। इनको धमकाइए कि तुम जैसा नाकाबिल आदमी नहीं देखा। ये तुमने क्या फिटिंग करी है? बोलिए बोलिए। कितना गलत लगा दिया आपने, कितना गलत लगा दिया। कुछ बात समझ में आ रही है? समस्या वहां है ऊपर, या समस्या यहां है नीचे? समस्या वास्तव में कहीं नहीं है, प्रकृति है, जिसने कोई ठेका नहीं ले रखा किसी के भी अनुसार होने का। प्रकृति सर्वथा जीव निरपेक्ष है। प्रकृति के लिए आप एक बूंद हैं, एक बुलबुले हैं, वो ना आपका भला चाहती है ना आपका बुरा चाहती है। आइए बैठिए। धन्यवाद। समझ रहे हो बात को? आप किसी, अब यहां तो हम बाहरी आकार की, ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना, कद की, बाहरी कद की बात कर रहे थे, तो यहां आपको साफ साफ दिख गया। जैसे बाहर हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ आकार होते हैं, वैसे भीतर भी हमने जो आकार लिया है बना, उसका क्या नाम है?
अहंकार। अहंकार क्या है? भीतर का आकार। अब बाहर के आकार में तो कुछ तथ्य है, अब होंगे मान लो 5 11 6 1 कुछ होंगे, ये तो फिर भी एक तथ्य है। पर भीतर का जो आकार है वो पूरी तरह से वेदांत कहता है प्रातिभासिक है, माने काल्पनिक है। और सारी समस्याएं, ये कहिए 99% समस्याएं बाहर के आकार के लिए नहीं होती, भीतर के आकार के लिए होती हैं। लेकिन हम दोष किसको देते हैं? बाहर की स्थिति को। वो यदि समस्या है तो सिर्फ उसके लिए है जिसका एक विशेष आकार है, तो वो नहीं समस्या है, आपका आकार समस्या है। और आपका आकार कहां है? भीतर। और क्या है? पूरी तरह से काल्पनिक। तो बाहर उसको समस्या काहे को बोल रहे हो? कल्पना ध्वस्त कर दो ना। उसको बार बार समस्या बोलकर गरियाने से क्या अच्छा है? ये कल्पना हटा दो तो समस्या बचेगी नहीं। और चूंकि ये कल्पना है भीतर, शेष अभी, जीवित अभी, तो एक वही नहीं समस्या रहेगी, और भी बहुत समस्याएं रहेंगी, बहुत समस्याएं रहेंगी, बहुत बहुत सारी। समझ में आ रही ना बात? ये वो बेचारे लटक गए थे। अब दोषी कौन है? जिसने उसको वहां, अरे जिसने उसको वहां लगाया वो तुम्हारा दुश्मन नहीं था, और वो तुम्हारा, प्रकृति न दुश्मन है न दोस्त है। प्रकृति सर्वथा जीव निरपेक्ष है, वो ना आपका भला चाहती ना बुरा चाहती। इसीलिए प्रकृति में जिस ईश्वर की कल्पना या अवधारणा की जाती है, दयामयी करुणामयी, गॉड द मर्सीफुल, वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। यदि हम प्रकृति को ही ईश्वर बोलना चाहते हैं तो ठीक बात है, कोई समस्या नहीं उसमें। आप कह सकते हैं कि भाई प्रकृति ही ईश्वर है, बोला जा सकता है। लेकिन फिर यह मत कह देना कि ईश्वर दयालु या कृपालु है। वो हिंसक भी नहीं है, वो क्रूर भी नहीं है, पर वो कृपालु भी नहीं है, वो निरपेक्ष है। ठीक वैसे जैसे सागर अपनी हर लहर के प्रति निरपेक्ष होता है। उठी तो उठी, गिरी तो गिरी। इसीलिए फिर लोगों को बड़ा सवाल रहता है, अगर ये सृष्टि ईश्वर ने रची है तो वो छोटे छोटे बच्चों को मरने क्यों देता है? क्योंकि यदि प्रकृति ही ईश्वर है तो ईश्वर ना अच्छा है ना बुरा है, मात्र निरपेक्ष है। लोग कहते हैं, अभी वो भयानक हत्याकांड हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद बहुत लोगों का आया कि हम पहले मानते थे ईश्वर को, हम नास्तिक हो गए। अगर ईश्वर सचमुच है तो वो अपनी पृथ्वी पर ऐसे क्रूर जघन्य अपराध क्यों होने देता है? अगर ईश्वर सचमुच है तो पृथ्वी पर पाप है ही क्यों? ऐसे आते हैं ना बड़े प्रश्न, हम कहते हैं अरे बाप रे बाप, ये गजब के धार्मिक प्रश्न है। इनमें कोई धार्मिकता नहीं, अज्ञान है इन प्रश्नों में। कोई थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा वो प्रश्न नहीं करेगा। इन सब प्रश्नों के पीछे ये मान्यता है कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, गॉड द ग्रैंडफादर, वो अच्छा आदमी है, बढ़िया, और उसने पृथ्वी वथ्वी बनाई है, ऊपर से बैठ करके वो सब अपने नन्हे मुन्नों की देखभाल कर रहा है। काय को करेगा? क्यों करेगा? और वो कौन सा ईश्वर होगा जो इतने मूर्ख किस्म के लोग पैदा करेगा? इतनी घटिया उसने प्रजाति पैदा करी है इंसान की, ये कौन सा ईश्वर होगा? वो कौन सा ईश्वर होगा जो देख रहा है ऊपर से बैठ के कि एक के बाद एक प्रजातियां ही विलुप्त हुई जा रही हैं? 99% लोग अत्याचारी, क्रूर, हिंसक, अज्ञानी होते हैं। सचमुच हम क्या ये कह सकते हैं कि कोई ईश्वर है जिसने अपने रूप में मनुष्य को पैदा करा है? यदि मनुष्य वास्तव में ईश्वर के रूप में है तो मनुष्य इतना मूर्ख क्यों है? 99% कम से कम मनुष्य, तो वो सब बेकार की बात है। आप मान सकते हैं बिल्कुल कि ईश्वर है, प्रकृति को ही ईश्वर कह सकते हैं आप, प्रकृति का ही सारा खेल चल रहा है, उस नाते प्रकृति ईश्वर है। पर वो बिल्कुल एक निस्पृह, निर्मम, निरपेक्ष ईश्वर है जिसे इस दुनिया के हालचाल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि सागर को कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा बुलबुला बना और कौन सा बुलबुला मिटा। तुम बनते रहो, तुम मिटते रहो, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही बात आप इसको? सब समस्याएं आपके लिए हैं,
और आप अकड़ के बैठे हुए हो मैं जैसा हूं, मैं वैसे ही रहूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। वैसे अब जाड़े आ रहे हैं, जाड़े आ रहे, ठंड बहुत लगती है। मैं सुबह सुबह बाइक चलाता हूँ, मुझे दस्ताने चाहिए। मैं ये हूँ, मैं यो हूँ। यो ऐसे ही होता है ना, तो मैं ये नहीं हूँ, मैं यो हूँ। और मुझे दस्ताने चाहिए। इनकी पहली दुकान है, दस्ताने दीजिए। ऐसा दस्ताना चाहिए जो ऐसे में फिट हो जाए, दीजिए। दस्ताना चाहिए, ये क्या बता रही हैं आप? है ए, दुकान चलाएंगी? ऐसे बिजनेस करेगा तू? हट रहे। यो, दस्ताना दो, दस्ताना। ये सब बेकार है। एक तो ये महिला है, लेडीज का तो बिजनेस में आना ही बंद होना चाहिए। अपन बता रहे है, इधर कुछ नहीं होता इनके। कस्टमर आया था सुबह सुबह, दस्ताना मांगा, था नहीं। माने दुनिया बुरी है, दुकानदार बुरा है, लेडीज बुरी हैं, लेडीज के बुद्धि नहीं होती। पर अपन क्या रहेगा? अपन तो यो ही रहेगा। ये मैं हूं भीतर। अभी बाहर का आकार है आपको दिख रहा है, पर भीतर से हम सब यही होते हैं, यो। मैं ऐसे ही रहूंगा। और जो इसमें फिट नहीं हो सकता वो समस्या है ससुरा। इस नाप का दस्ताना कहीं बनता ही नहीं, तो दुनिया समस्या है, मैं नहीं समस्या हूं। मैं कौन हूं? मैं तो यो हूं। हाँ, ये तो है कुछ। ये लखनऊ के नवाब ही रह गए, ये बिजनेस करेंगे? इनका बिजनेस चलेगा? सुबह सुबह आया था मैं इनको देने के लिए बिजनेस, कुछ नहीं मिला। यो। हाँ भाई आप बताइए। यो, यो। 30 समस्याएं मिल गई मुझे एक के बाद एक, और 30 को मैंने अलग अलग नाम दे दिया। ये महिला है, इस नाते इन्हें बिजनेस करना नहीं आता। ये नवाब हैं, इस नाते इनका धंधा ठप हो गया। इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, ये तो लटक ही गए थे, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। 30 अलग अलग समस्याएं हैं। बस कौन समस्या नहीं है? यो। ये यो समस्या नहीं है, बाकी सब समस्या है। 30 समस्याएं नहीं है, एक समस्या है, क्या? यो। सीधे हो जाओ, ये 30 समस्याएं मिट जाएंगी। ये सब अच्छे लोग हैं, कोई बुराई नहीं है इनमें। ये बुरे लोग नहीं हैं, इस अर्थ में बोल रहा हूं, अच्छे हैं। ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। अच्छा हमें कोई तभी लगता है जब उससे स्वार्थ सिद्धि हो रही हो। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अच्छे लोग हैं। ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, निष्पक्ष निरपेक्ष हो जाओ। लोग हैं, प्रकृति है, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, जीव हैं, बुलबुलें हैं। अच्छे नहीं हैं, बुरे भी नहीं हैं। ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, पर तुम यो बन के घूमोगे तो सब समस्याएं ही समस्याएं। पहले तुम्हें यो बनना, ऊपर दस्ताना चाहिए। कैसे कोई बनाए ये दस्ताना? और कल कोई तुम्हारे लिए ऐसा दस्ताना बना भी दे तो तुम कुछ और हो जाओ, तुम यो से वी हो जाओ और बोलो ये देखो। ये कैसे? क्या बिजनेस करेगा तू? कस्टमर का तू माइंड नहीं समझता। यो, यो, यो। क्या क्या तो होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। क्या क्या करते हैं, सब कुछ तुम कर दो एक के बाद एक, और तो उसके हिसाब से कोई दस्ताना लेके आएगा तुम्हारे लिए। और फिर कोई इस तरीके का एक जबरदस्त तुम्हारे लिए, क्या बोले उसको, मल्टी यूज दस्ताना बना भी दे, तो उसकी कीमत भारी पड़ेगी। तो वो समस्या इसलिए कि वो लुटेरा है। ये देखो, ये बिजनेस के नाम पे लूटने आई हैं। अब वो अपनी ओर से मेरी सारी मांगे पूरी करते हुए कि इसमें भी फंस जाए, इसमें भी फंस जाए, इसमें ही फंस जाए, इसमें ही फंस जाए, सब फंसाने के लिए वो ले आई। अब मेरे देखिए क्या हो गई, ये लूटने के लिए आई हैं। अब जब तुम 100 तरह की मांग रखोगे, कोई उसमें इतना करके लाएगा तो पैसे तो लेगा, तो वो लुटेरा हो गया। सब समस्या ही समस्या है, बस यो समस्या नहीं है। मैं तो ऐसे ही चलता हूं, यो। ये हम है। हम्म। कहते हैं ना, गधे के सर से सींग गायब हो गए। वो गायब नहीं हुए थे, वो यो बन गए थे। पहले ऐसे थे गधे के सर पे सींग, फिर वो यो बन गए।
समझ में आई बात? एक ही समस्या है दुनिया में, क्या? इधर। और एक ही समाधान है, ये जान लेना कि एक ही समस्या है। एकम पश्यति स पश्यति। जिसने ये जान लिया उसका ज्ञान कर्म बन जाता है, माने सांख्य योग कर्मयोग हो जाता है। और अगर वो कर्मी है तो उसके कर्म के मध्य में ज्ञान प्रतिष्ठापित हो जाता है। सबसे मूर्ख वो होते हैं जो अलग अलग मार्गों को लेकर के झगड़ते हैं। 18 अध्याय भगवत गीता के, 18 योग हैं। तुम पकड़ लो, तुम्हें जो पकड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकम पश्यति, सब मार्गों को एक मार्ग देखना। और जिसने सब मार्गों को एक मार्ग नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। एकम पश्यति स पश्यति, एक देखा तो देखा। इसका अर्थ यह भी है ना कि अगर बहुत सारा देखा तो अंधे हो। जो बहुत देख रहा है, विविधताएं देख रहा है, वो अंधा है। कोई आपके सामने बहुत एक जबरदस्त प्रश्न लेकर के आ जाए कि ये साहित्यिक प्रश्न है, गूढ़, बिल्कुल आध्यात्मिक, क्या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है कि ज्ञान मार्ग? उसको बोलो मार्ग, ग माने गच्छति, भाग नहीं तो मार खाएगा। जिसको अभी भक्ति और ज्ञान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो मारी खाने लायक है। और तुम नहीं भी मारोगे तो जीवन उसको मारेगा। मार्ग अलग अलग नहीं है, वही बात यहां कह रहे हैं श्री कृष्ण। यहां उन्होंने दो मार्गों के लिए बोला है बस। कौन से दो मार्गों के लिए? ज्ञान और कर्म। अभी हम आगे बढ़ेंगे भगवत गीता में। हर अध्याय अपने आप में एक योग के नाम से संबोधित है। हर अध्याय में प्रत्यक्ष परोक्ष वो यही बात कहेंगे कि सारी बातें एक हैं, सारा ज्ञान एक है। मैं आप लोगों से कितनी बार बोलता हूं, गीता के 700 श्लोक एक हैं, दुनिया भर का सारा बोध साहित्य एक है। और जिसको वो एकता दिखाई नहीं दे रही उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप श्री कृष्ण को सुनते हैं, संत कबीर को सुनते हैं, आचार्य नागार्जुन को सुनते हैं, लाउत्जो को सुनते हैं। आपको इन चारों में, आप नचिकेता के साथ भी रहते हैं, आपको इनमें सब में अगर एक ही बात नहीं दिखाई दे रही। मैं बीच बीच में अन्य विद्वानों के, दुनिया के अन्य दर्शनों की भी आपसे बात उल्लेख करता रहता हूँ। इन सब में आपको एक बात नहीं दिखाई दे रही, मुझे भारी चूक हो रही है। गीता में अभी हम 5वें में चल रहे हैं, आपको दूसरे अध्याय चौथे अध्याय में एक बात नहीं दिखाई देती, समझिएगा भारी चूक हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। आप कहें अरे कर्म संन्यास कर्म योग तो अलग अलग बात है, अरे फंस गए, कुछ नहीं समझ में आया। वेदांत में भी आप खड़े होकर के कहते हैं नहीं ये ऐसी बात, ये वैसी बात, ये वैसी बात, ये अद्वैतवाद द्वैतवाद अलग, विशिष्ट अद्वैतवाद आ गया, ये कुछ नहीं, सब गड़बड़ है। अद्वैत यदि सत्य है तो द्वैत उसमें समाहित होगा। अद्वैत की बात ही यही है कि वो द्वैत का विरोध करता ही नहीं है। अद्वैत में जो व्यवहारिक तल है, जिसकी अपनी बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि व्यवहारिक तल से होकर ही पारमार्थिक पर पहुंचा जा सकता है। अद्वैत का जो व्यवहारिक तल है वो द्वैत ही है। द्वैत पर चले बिना और द्वैत को जाने बिना अद्वैत संभव ही नहीं है। तो अद्वैत में द्वैत का पूरा पूरा सम्मान है। द्वैत माने ये दुनिया, ये द्वैतात्मक जगत, जीव और जगत, यही तो द्वैत है ना, मैं और ये संसार। हमने अभी भी यही बोला था, समाधान कुछ होता ही नहीं है, समस्याओं को ठीक से जानना ही समाधान है। तो इसी तरीके से जीव और जगत का सही रिश्ता ही मुक्ति है। मुक्ति अपने आप में कुछ होता ही नहीं। पारमार्थिक तल अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। आत्मा का वैसे ही जैसे अपने आप में कोई अस्तित्व तो नहीं है। या तो आप ये बोल दीजिए कि इस कलम का अस्तित्व, या कह दीजिए कि आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा वो जो अस्तित्व से भी अतीत है, अस्तित्व भी जिसके आगे छोटी बात है, उसको आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा की प्राप्ति नहीं करनी होती। अहम और जगत का जो रिश्ता है, अहंकार और संसार का, उसको ही जिसने साध लिया वो आत्मस्थ हो गया। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं? द्वैत और अद्वैत अलग नहीं है।
संसार और मुक्ति अलग नहीं है। अहम ने संसार से ही सही संबंध बना लिया तो हो गई मुक्ति। मुक्ति माने ये थोड़ी है कि चिरैया बन के जाके किसी आकाशीय पेड़ पर बैठ जाओगे और बोलोगे कि उपनिषद में है ना, दो चिड़िया होती हैं, एक फल खाती है बस, दूसरी निहारती है। मैं निहारने वाली चिड़िया हूं, चीयूं चीयूं। चीयूं चीयूं बोलने के लिए भी एनर्जी लगी होगी। एकदम ही ऊर्जा ना हो तो चीयूं चीयूं की जगह बस हाय हाय बचेगा। फल नहीं खाओगे तो चियाओगे कैसे? तो बेकार में कल्पना सागर में गोते मत मारो। ये दुनिया है और जब तक तुम जीव हो तुम्हारे लिए दुनिया ही सब कुछ है। तमीज से जीना सीख लो, यही अध्यात्म है। इधर उधर उड़ने के ख्वाब छोड़ दो, न भविष्य में उड़ने के न अगले पिछले जन्म में उड़ने के। जीवन ही मुक्ति है। जीवन और मुक्ति को भी एक जानो, एकम पश्यति। जीवन ही मुक्ति है। जो मुक्ति जीवन में नहीं वो मुक्ति कल्पना मात्र है। एकम पश्यति, एक करो दोनों को, एक करो। संबंधों में ही अनासक्ति रखनी है। संबंध ही अनासक्ति है। डिटैचमेंट और रिलेशनशिप अलग अलग बात नहीं है। रिलेशनशिप ही डिटैचमेंट है। गजब बात हो गई। हाँ ऐसे ही है। एकम पश्यति। हमारे यहां दो तरह के धुरंधर हैं। एक वो जो रिश्तों में ऐसे गोता मारे रहते हैं जैसे दो सुअर इकट्ठे कीचड़ के अंदर घुस के लथपथ हो रहे हो एक साथ, कि कीचड़ सुअर नंबर 1 और सुअर नंबर 2 तीनों अभिन्न हो गए हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है। ये आमतौर पे हमारे संबंध होते हैं। सोचा एक का कान है तो दूसरे की पूंछ खिंच गई, दोनों अभिन्न हो गए हैं। यार हम दोनों दो जिस्म एक जान और आधा दिमाग है। यार आप भी क्या करते हो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है ना, वैसे पूरा करो। 2 1/2 और 1/4 कुछ और जोड़ दो, फिर ऐसे अपना आगे बढ़ा लेना। वो नहीं होता। ये एक तरफ तो वो जो संबंधों में ही कीचड़ की तरह लोटे पड़े हैं, और दूसरे वो जो कह रहे हैं कि हम तो परिव्राजक हैं, ग्रह त्यागी हैं। सुना ना, ग्रह त्यागी अल्पाहारी, छोड़ छाड़ के बैठे। नहीं, तुम संसार से त्याग लेकर के त्याग को अपना संसार बना चुके हो। तुम अभी भी संसारी हो। संसार से त्याग ले लिया तो त्याग को संसार बना लिया है। समझ रहे हो बात को? किसी को बहुत किसी विषय से आसक्ति है तो किसी को विषयों को छोड़ने से आसक्ति है। जैसे आपने डाला था ना निसर्गदत्त महाराज का अभी कुछ ही दिन पहले कम्युनिटी पर, कि वो जब लोगों से बात भी कर रहे होते थे तो वो उस वक्त भी बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। तो एक से रहा नहीं गया, वैष्णव आदमी बेचारा, उसने बोल दिया, बोला आई सी यू आर टू अटैच्ड टू सिगरेट्स। तो उसको बोलते हैं आई सी यू आर टू अटैच्ड टू रेनंसिएशन। आपने ही तो डाला था अभी वो पूरा महीने भर पहले, 15 दिन पहले। समझ में आ रही बात है? संबंधों में ही त्याग है। एकम पश्यते। जो संबंध को छोड़ रहा है वो छोड़ने को संबंध बना रहा है। जीव के पास छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। जीव को तो संबंधित रहते हुए ही सन्यासी होना पड़ेगा। संसार और सन्यास को एक करना पड़ेगा। एकम पश्यते। मैंने आज से पहले कभी काव्यात्मक अर्थ में संस्कृत का प्रयोग नहीं करा, आज पहली बार करा है।
वो भी आपके पास से गया, उधर बैठा था, चाय पी रहा था। मैंने कहा आज संस्कृत थोड़ी खिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी कुछ आदत ऐसी है कि जब मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं बावला हो जाता हूँ, मैं नाचने वाचने लग जाता हूँ। तो आज जो बात उन्होंने कही है, एकम पश्यति स पश्यति, वो ऐसी ही थी। मैं कहा ये तो मैं रखूंगा, ये नहीं छोड़ी जा सकती। अब नहीं समझ में किसी को संस्कृत आती हो तो 4 सीधे साधे शब्द सीख लो, ये बात ऐसी जबरदस्त है कि छोड़ नहीं जा सकती। समस्या भी एक, समाधान भी एक। हम्म, आत्म भी एक और अध्यात्म भी एक। मत करो मूर्खता कि ये मार्ग और वो मार्ग, हम फलाने मार्गी हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अरे कोई मार्ग ले लो यार। हर मार्ग के केंद्र में बस होश रहे कि इस मार्ग से मेरा रिश्ता क्या है। क्योंकि एक मार्ग लेने का मतलब होता है कि एक संसार चुन लिया, वो मार्ग अब आपका संसार है या संसार का हिस्सा है। तो ठीक वैसे जैसे संसार के सब विषयों से हमें हमारे संबंध का होश होना चाहिए, वैसे ही आप क्या मार्ग ले रहे हो आपको इसका होश होना चाहिए। आपका उदाहरण के लिए एक कोई ऐसे ही फर्ज कीजिए, आपने मार्ग चुन लिया भोजन मार्ग, हो सकता है होता भी होगा, कौन जाने। इतना पुराना इतिहास है अध्यात्म का और इतने अलग अलग क्षेत्रों में चला है कि कभी ना कभी किसी न किसी ने भोजन मार्ग करा होगा। भाई भोजन को त्यागने का मार्ग तो होता ही है ना, अल्पाहारी मार्ग, उपवासी मार्ग, ये सब तो होते ही है। तो विशेष कुछ खाने का मार्ग भी होता ही होगा। अब अघोरियों के यहाँ मांस भक्षण होता है कच्चा, तो ऐसी किसी ने कुछ बनाया होगा। अब आपने भोजन मार्ग ले लिया, ले लो, ले लो, वो भी कृष्ण अनुमत है। बस ये देख लो उस भोजन के साथ रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मार्ग भोजन की तरह ही आपकी कामना का ग्रास हो रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मार्ग आपने नहीं, आपकी अंधी कामना ने चुना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधी कामना ही अलग अलग मार्ग बन के सामने आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग मार्ग बनाए ही अलग अलग कामनाओं के आधार पे गए हैं। कि सोचना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सोचने में तकलीफ होती है, तो अगर अच्छा सोचो नहीं तुम भक्त बन जाओ। क्योंकि सोचोगे तो कोई ऐसी बात भी सामने आ सकती है जो तुम्हें तोड़ देगी। तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम अपना जो लड्डू पकौड़े वाला मार्ग है वो पकड़ लो। अब ये भक्ति को लड्डू पकौड़े की चीज बना देंगे। इन्हें सोचने में तकलीफ होती है तो इनके लेखे भक्ति क्या हो जाएगी, नाचना गाना, कि लड्डू खाओ नाचो गाओ जय 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 करो भग जाओ। इनके लिए भक्ति का यही अर्थ रह जाएगा ना। तो तुम्हारा तुम्हारे मार्ग से रिश्ता क्या है ये याद रख लेना। कोई मार्ग चुन लो, तुम खिलौना मार्ग भी चुन सकते हो। और पक्का बताते हैं, अगर तुम खिलौने के प्रति अपने रिश्ते में होशमंद हो पाओ तो खिलौना मार्ग ही मुक्ति बन जाएगा। और अगर कोई इस पे रिसर्च करे तो निकाल के ला सकता है कि ऐसा हुआ है दुनिया में फलानी जगह पर फलानी शताब्दी में कि फलाने लोगों ने या किसी एक व्यक्ति ने ये खिलौने के माध्यम से ही पार कर दिया। हाँ, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि बचपन में मुझे गुड़िया से खेलना अच्छा लगता था तो बड़ी होकर के मैंने गुड़िया को ही अपनी देवी बना दिया और उसको लगी पूजने। ऐसे में कुछ नहीं मिलेगा, ये मार्ग कहीं नहीं जाता। ये ये भीतर गोल गोल घूमता है। ज्यादातर जो हमारे साधना के और अध्यात्म के मार्ग होते हैं वो ऐसे होते हैं, भीतर गोल गोल घूमते हैं। हमारे ही भीतर भीतर से ही उठते हैं और भीतर ही गोल गोल घूमते हैं और हम कहते हैं मैं फलाना मार्गी हूं। स्पष्ट हो रही है बात। आदर्श स्थिति तो ये होती कि जब सब कुछ मेरे लिए है, मेरे ही दुख से शुरू होता है और मेरी ही मुक्ति पर खत्म होता है, तो मैं सीधे सीधे स्वयं को ही जानने लग जाता, खेल खत्म हो जाता। पर वो काम
मुश्किल होता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये इस तरीके से संकल्पित नहीं है, इसकी अभिरचना वैसी है नहीं। आम आदमी को आप जीने के लिए 10,000 साल दे दो तो भी बहुत मुश्किल है कि वो मुड़ करके खुद को देखेगा और एक सीमा से ज्यादा जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। हाँ, अगर आप 10,000 साल दे दोगे तो दुनिया को बहुत जान जाएगा, क्योंकि उसे बहुत समय मिल गया अनुभव करने का, प्रयोग करने का। पर उसके सारे अनुभव, सारे प्रयोग किस दिशा में होंगे? बाहर की दिशा में। आप 10,000 साल बाद भी उसे पकड़ोगे तो स्वयं को लेकर के अज्ञानी ही होगा। स्वयं को जानो, इसके लिए तो या तो बड़ी जबरदस्त प्रतिभा हो प्रकृति की दी हुई, या फिर अनुकंपा हो गुरु की या ग्रंथ की, तो ही होता है। तो विरल है। आग्रह नहीं है कि उसी मार्ग पे चलो। किस मार्ग पे? ज्ञान पर। हम कह रहे हैं तुम खिलौना मार्ग पकड़ लो, तुम पकौड़ा मार्ग पकड़ लो, तुम जलेबी मार्ग पकड़ लो, तुम्हें जो मार्ग पकड़ना हो मार्ग, सब मार्ग ले दे करके कामना के ही मार्ग है। बस तुम उस मार्ग से संबंध होश का रखो, संबंध होश का रखो। ये दुनिया भर में रहा है कि धर्म की जगहों में, और आज से नहीं हमेशा से, धर्म की जगहों पर बहुत कुछ ऐसा रखा जाता है जो भौतिक और ऐन्द्रिक आकर्षण का होता है। हम्म उदाहरण के लिए ठीक है, और खुशबू, और सबसे ज्यादा जो होता है आप उसका नाम ही नहीं ले रहे हो। बोलो। दुनिया गरीब रही है बहुत। आज तो फिर भी ऐसा है कि दुनिया में कुपोषण और भुखमरी के स्तर बहुत नीचे गिर गए हैं। अभी कुछ ही दशकों पहले तक आधे से ज्यादा कुल दुनिया की आबादी भुखमरी या फिर कुपोषण का शिकार थी। और ये कोई एक शताब्दी की बात नहीं है, ये हमेशा से था। और ये नहीं कि बस एशिया की बात है, यूरोप में भी ऐसा था। अगर आप आज से 1,000 साल, 1,200 साल पीछे चले जाएं तो यूरोप में भुखमरी एशिया की, विशेषकर भारत की अपेक्षा ज्यादा थी। क्या होगा भाई? आपके पास एक ही तरीका है उत्पादन का, खेती। और हाँ, और खेती बहुत सारे प्राकृतिक संयोगों पर आश्रित है। और बीच बीच में सब प्लेग वेग फैल जाता है। इसकी दवाई तो छोड़ दो आपके पास, उसका डायग्नोसिस, निदान भी नहीं होता है। बहुत खराब हालत थी उस समय पर। धर्म द्वारा लोगों को आकर्षित करने का एक बड़ा जरिया भोजन ही था। दिखाई दे रहा है कि धर्म की ओर जाते हुए भी हमारे मार्ग कैसे कामना के ही मार्ग हैं। बढ़िया भोजन इनको दो, ये आ जाएंगे। तथाकथित नास्तिक आदमी भी आ जाएगा, बस भोजन दे दो, मुफ्त का हो और बहुत स्वादिष्ट हो। और उसको भी हो सकता है ये लगे कि मैं तो धर्म की खातिर जा रहा हूं, तुम धर्म की खातिर जा ही नहीं रहे हो। स्थूल तल पर भोजन प्रसाद ये सब, सूक्ष्म तल पर धार्मिक होने का नैतिक अभिमान। मैं अच्छा आदमी हूं, मैं संडे को चर्च जाता हूं, मैं फलाने दिन ये करता हूं अपने देवालय जाकर। धर्म की दिशा कामना की ही दिशा रही है।
जब तक जिस भी मार्ग पर चल रहे हो उससे अपने रिश्ते को नहीं देखोगे, माने नहीं पूछोगे कि क्यों चल रहे हो उस मार्ग पर, तब तक मार्ग अंधा मार्ग ही रहेगा। कोई धार्मिक व्यक्ति मिले, उससे मत पूछो तुम कौन से मार्गी हो, पहले से ही निश्चित है वो अंध मार्गी है। मतलब क्या ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो, कोई पूछने से फायदा क्या है? अंध मार्गी हो और मार्ग भी नहीं है तुम्हारा। कोई यूं ही आधे नशे में पहाड़ से फिसलता हुआ नीचे को चला आ रहा हो, उसने कोई मार्ग चुना है? ये कोई मार्ग है? नशा, रात और फिसलन भरी ढलान, इसको मार्ग बोलते हैं? मार्ग में कोई चयन होना चाहिए ना, थोड़ा होश तो होना चाहिए। फिसल रहे हो तुम किसी ढलान पर, इसको मार्ग थोड़ी ही बोलते हैं। ज्यादातर लोगों की धार्मिकता ऐसे ही होती है, वो किसी मार्ग पर यूं ही अंधे फिसल रहे हैं। फिर कोई अपने आप को फलाना योगी बोल देता है, कोई फलाना कुछ बोल देता है। कोई मार्ग नहीं है, ऐसे ही है। और उसी तरीके से जैसे आप धर्म के क्षेत्र में फिसल रहे होते हो, वैसे ही हर क्षेत्र में आप किसी से पूछो। अब जैसे हमारे यहाँ पर इतने सारे देवी देवता हैं, किसी को कोई पसंद है, बड़ी छूट है। एक मामले में अपनी संस्कृति बड़ी उदार है, सबको अपने हिसाब से देवी देवता चुनने की पूरी छूट है। और उसमें भी ये नहीं कि तुम एक ही चुन सकते हो, मोनोथीस्टिक, पैनथीस्टिक, पैननथीस्टिक। कोई बोल सकता है कि मुझे बस महादेव पसंद है, कोई बोल सकता है नहीं महादेव के साथ साथ मुझे विष्णु जी भी पसंद है, कोई बोल सकता है नहीं महादेव विष्णु तो ठीक हैं पर गणपति भी, और कोई बोल सकता है मैं तो कण कण में ईश्वर को देखता हूं। सब चलेगा, सब चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि तुमने अपने आराध्य को चुना कैसे? सुनने में बुरा लग सकता है, बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, पर वैसे ही चुना जैसे हमने अपनी जिंदगी में बाकी सब कुछ चुना। चुना ही नहीं, चुना ही नहीं। जिस क्षेत्र में है वहां गणपति ज्यादा माने जाते हैं तो मैं भी मानता हूं। मैं छोटा बच्चा था तब से मेरी दादी महादेव को पूजा करती थी, तो मुझे भी शिव बहुत अच्छे लगते हैं। बंगाली हूं तो काली का भक्त। बड़ा मुश्किल होगा कि अर्जेंटीना के थे और दुर्गा की भक्ति करते हैं, हैं? जैसे जिंदगी में सब कुछ संयोगवश है, वैसे ही हमारी धार्मिकता भी संयोगिक है। यहां भी वही बात है कि देखो कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ है उसके पीछे बस एक कारण है, एकम पश्यति। और उस एक कारण का क्या नाम है? संयोग। जिसने देख लिया कि मेरा तो सब कुछ ही संयोगिक है, मैं जिसको अपना परमात्मा बोलता हूं मेरे जीवन में वो भी संयोगिक है, उसको समाधान मिल गया। अरे बात समझो, कोई आ रहा है काबुल से, मैं उससे पूछूं हाँ भाई तूने उपनिषद पढ़े हैं, तो अन्याय हो जाएगा। वो उपनिषद नहीं पढ़ेगा, ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वो काबुल में पैदा हुआ था। संयोग की बात, उसने चुना नहीं। हमारे जीवन में सब कुछ तो संयोगिक है। तो जितनी चीजें हैं, जितने विषय हैं, उनको क्यों अलग अलग नाम भी दें? S1 S2 S3 बोल दो बस। हम्म। अच्छा, नुन्नू का क्या नाम है? S1। उसकी बहन आई है सुन्नी, तेरा क्या नाम? S2। तीसरा आ रहा है, उसका भी कुछ नाम ले लो, पुन्नू, वो S3। S1 S2 S3। ये धनिया कैसी आई तुम्हारी जिंदगी में? S0। वैसे ही हमारी धार्मिकता, हमारी आस्था भी संयोगिक है, क्योंकि अहम लगातार किसका गुलाम रहता है? संयोगों का।
100 में एक को देखो। और हम कण कण में नारायण को देखने की बात नहीं कर रहे, हम समाधान की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं तुम इतना ही कर लो कि 100 समस्याओं में एक समस्या को देख लो, समाधान हो गया। हम ये भी कह रहे हैं कि तुम जिन मार्गों को समाधान समझते हो उन मार्गों को भी समस्या जैसा देख लो कि 100 मार्ग समाधान के वास्तव में 100 मार्ग समस्या के हैं, तो भी समाधान हो गया। क्या आप ये प्रयोग करना चाहेंगे कि अपनी अलग अलग तमाम तरह की समस्याओं को लिखें और देखें कि कैसे उन सारी समस्याओं का वजूद आपके ही भीतर कोई है उसके लिए है। चलिए अब किसी को ले लेते हैं। वही एक है जो उसको नहीं छू पा रहा, उसके लिए एक समस्या तो यह है कि जो फिटर था ये गलत आदमी था और इसने साजिश करी है। ये जरूर CIA मोसाद वगैरह की साजिश है कि मेरा अपमान करने के लिए इसको इतना ऊंचा लगा दिया गया, क्योंकि अगर मैं बच गया तो मैं इस पूरी पश्चिमी सभ्यता को मिटाने वाला अवतार था। तो मुझे हीन भावना से ग्रस्त करने के लिए इन लोगों ने ये इतना ऊंचा फिट कर दिया ताकि मैं अपने 5 फुट के कद को लेकर के एकदम हीन भावना में आ जाऊं और ये पश्चिमी सभ्यता किसी तरह से बच जाए। तो एक तो ये समस्या है। अब ये यहां से जाते हैं जूता खरीदने के लिए, उसने बोल दिया किड सेक्शन उधर है, वहां जाओ भाई। तो अभी ISI की साजिश है। ठीक है, ये एक अजीब सा कोलैबोरेशन है जिसमें मोसाद और ISI एक साथ काम कर रहे हैं। पर अहंकार किसी का किसी से भी कोलैबोरेशन करा सकता है, गठजोड़। अब ये कहीं भी कुछ भी है, टिकट विंडो में खड़े हुए हैं तो इनसे आगे वाला था उसको टिकट दे दिया, जितनी देर में इन्होंने हाथ उठाया कि विंडो की ऊंचाई तक पहुंचे उतनी देर में उसने पीछे वाले का टिकट काट दिया। है कि वो इस हाइट पे बैठा है, टिकट विंडो में दिख ही नहीं रहे। और बहुत सारे काम हो सकते हैं। वॉशरूम में गए, वहां दुर्घटना हो गई। कितने तरीके काम हो सकते हैं ना। अब वहां पे उसी समय पर बास्केटबॉल टीम के सदस्य आए हुए थे, उनको दिखाई नहीं दिया कि घुटनों के तल पे कौन खड़ा है, तो उन्होंने तो ऐसे जैसे सर उठा करके सब खड़े होते हैं। लड़कों की आदत, नीचे देख ही नहीं रहे कि बेचारा टीटू। दुनिया पूरी खराब है। जिसने इस बास्केटबॉल के खेल का आविष्कार करा वो रावण का वंशज था। एक नया पुराण रचूंगा, ठीक अभी। बात देख रहे हो, तुम्हारे एक आकार की वजह से कैसे दुनिया भर की 100 समस्याएं तुम्हारे लिए खड़ी होती हैं, और सबको तुम अलग अलग मोटिव एट्रीब्यूट कर दोगे। सबको बता दोगे कि ये मेरे खिलाफ इस वजह से है, ये मेरे खिलाफ उस वजह से है। तुम जैसे हो तुम वैसे ना हो तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ तुमको क्यों लगता। और पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानने की बजाय तुम एक बार स्वयं को क्यों नहीं देख सकते। मैं जितने भी उदाहरण दे रहा हूं उसमें से कोई भी उदाहरण परफेक्ट नहीं है, पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि कभी इधर से कभी उधर से पकड़ पकड़ के आपको जो देखना है उसकी तरफ प्रेरित कर सकूं। बात आ रही है समझ में। भीतर जब वो गहन गंभीर समस्या मौजूद होती है जिसका नाम है अहंकार, तो बाहर तो समस्याओं की लंबी सूची होती है। कोई हद ही नहीं बाहर कितनी समस्याएं आप खड़ी कर लोगे, और उनमें से कोई भी समस्या निर्वैयक्तिक नहीं होगी। हर समस्या पर्सनल प्रॉब्लम होगी। समस्या ये नहीं होगी कि क्लाइमेट चेंज है, समस्या ये होगी कि मेरे घर में बहुत गर्मी है।
पर्सनल ईगो, पर्सनल प्रॉब्लम्स। कोई अगर मिले जिसको बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स में समस्या नहीं है, निष्काम समस्याएं हैं अगर दिख रही तो बहुत अच्छी बात है, अब करुणा उठेगी, क्योंकि जो समस्याएं दिख रही हैं आपको अपने लिए नहीं दिख रही हैं, जगत के लिए दिख रही हैं। ये तो बुद्धत्व हो गया। गड़बड़ तब है जब बहुत सारी समस्याएं और सारी समस्याएं व्यक्तिगत हैं, मेरे लिए हैं। हाँ हाँ, इसने मुझे डरा दिया, वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे छीना झपटी कर रहा है, वो नोचना चाहता है, वो धोखा दे रहा है, ये सब। जिसको जितना ज्यादा लग रहा है कि दुनिया व्यक्तिगत रूप से उसकी दुश्मन है, वो उतना ज्यादा अपनी समस्या, अपना दुश्मन अपने भीतर लिए घूम रहा है। उस एक दुश्मन को देख लो, इतने सारे दुश्मन मिट जाएंगे, एक कम पश्यति। भीतर के एक दुश्मन को देख लो, बाहर के सारे दुश्मन मिट जाएंगे। हो रही है बात स्पष्ट? अब दिख रहा है कि ये जो बात है आज, ये लगभग बिल्कुल वही बात है जो बुद्ध ने बोली थी, और जो बात उपनिषद ही बोलते हैं, अपने मित्र आप हो, अपने दुश्मन आप हो। 100 दुश्मनों का एक दुश्मन अहंकार, 100 दोस्तों का एक दोस्त अहंकार को देख लेना।